नमस्ते दोस्तों, शैलीज किचन में आपका स्वागत है। मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लाई हूँ। आज जो मैं रेसिपी लाई हूँ, आज मैं बादाम स्टिक की रेसिपी लाई हूँ। आप चाहें तो आप इसे आलमंड स्टिक भी कह सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाती है। और आप इसे एक बार बनाकर रख लीजिए और आप इसे महीने भर तक आराम से एंजॉय कर सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें किसी ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे घर में सामान जनरली अवेलेबल रहता है, उसी से हम जो हमारी बादाम स्टिक्स हैं उन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी घर पर ही बादाम स्टिक्स बनकर तैयार हुई हैं और कलर भी इनका बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को बनाना। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउल में 100 ग्राम जो है अमूल का सॉल्टेड बटर ले लिया है। और बटर जो है हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सॉफ्ट। और अब हम इसे चाहें तो हैंड विस्कर से विस्क कर सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक विस्कर है तो आप उससे विस्क कर लीजिए। इससे हमें जो हमारा बटर है उसे विस्क करने में थोड़ा टाइम कम लगेगा, और अगर हम हैंड विस्कर से इसे विस्क करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें बटर को तब तक विस्क करना है जब तक कि ये थोड़ा सा लाइट एंड फ्लफ़ी नहीं हो जाता है। हम जितने अच्छे से बटर को विस्क करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी जो बादाम स्टिक्स हैं वो बनकर तैयार होंगी। अब हमारा जो बटर है वो अच्छे से विस्क हो गया है, और अब हम इसमें आधा कप जो है पिसी हुई चीनी डालेंगे। आप यहाँ पर चीनी की जगह गुड़ भी यूज कर सकते हैं, या अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। और अब हम चीनी और मक्खन को एक बार दोबारी बार अच्छे से विस्क करेंगे, ताकि इसका जो हमारे मक्खन है उसका कलर भी लाइट हो जाए और ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। जितना हल्का हमारा चीनी और मक्खन का मिक्सचर होगा उतनी ही अच्छी हमारी बादाम स्टिक्स बनकर यहाँ पर तैयार होंगी। और बीच बीच में हम इसे एक स्पैचुला की हेल्प से, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, इस तरह से स्क्रैप करते जाएंगे, ताकि हमारा जो मक्खन और चीनी है वो अच्छे से विस्क हो सके। अब हम इसे दोबारी बार अच्छे से तब तक विस्क कर लेंगे जब तक कि ये बिल्कुल लाइट कलर का नहीं हो जाता है और ये अच्छे से थोड़ा सा फ्लफ़ी नहीं हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा बटर और चीनी का मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे से देखिए विस्क हो गया है, और इसका कलर भी पहले से लाइट हो गया है, और ये अच्छे से इसमें हवा भी भर गई है। अब हम इसके जो विस्कर के ब्लेड हैं वो निकाल लेंगे, और जो एक स्पैचुला की हेल्प से जो हमारा चीनी और मक्खन का मिक्सचर है उसे हम बीच में इकट्ठा कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने एक छन्नी ले ली है, और छन्नी को हम बाउल के ऊपर रखेंगे, और इसमें हम सबसे पहले 1 कप मैदा ले लेंगे, और आधा छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने लेवल कर बेकिंग पाउडर लिया है, उसे हम छान लेंगे। इसे छानना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें एयर आ जाए, जिससे हमारी जो बादाम स्टिक्स हैं वो बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर मैंने 1/4 जो कप है ये बादाम का पाउडर लिया है। मैंने बादाम को मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पीस लिया था, और मैंने इनका छिलका भी नहीं उतारा है। और अब हम यहाँ पर 3 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम डाल देंगे, जिससे हमारी बादाम स्टिक्स बहुत ही अच्छी बनेंगी। आप यहाँ पर जो कटे हुए बादाम है उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम सबसे पहले स्पैचुला से इसे मिला लेंगे। उसके बाद हम बिल्कुल एक साफ़ हाथों से जो हमारे बादाम स्टिक्स का डो है उसे बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसे बिल्कुल जो भी हमारे स्पैचुला पर बटर लगा हुआ है उसे अच्छे से निकाल लूँगी, ताकि हमारा जो बटर है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। और अब हमने यहाँ पर जो बादाम स्टिक्स का डो है वो बना लिया है। अगर आपको डो यहाँ पर बिखरा बिखरा लग रहा है तो आप यहाँ पर 1-1 2-2 चम्मच करते हुए थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे दूध डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। और अब हम इसको बेलेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने ओडी का इको बेक बेकिंग पेपर लिया है, और ये रीयूजेबल है, और मैं इसको दोबारी बार ही यूज कर रही हूँ। और अब हमने जो हमारा डो था उसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया है, और अब हम इसे जो हमारा बेकिंग पेपर है उस पर रख लेंगे, और इसके ऊपर दूसरा बेकिंग पेपर रख लेंगे, ताकि हम इसे इजीली बेल सकें। अगर आपके पास इको का बेकिंग पेपर नहीं है तो आप, अगर बटर पेपर है तो आप उस पर भी रखकर इसे बेल सकते हैं। आप कोशिश करिएगा कि आप इसे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में बेलें, जिससे कि हम जब इसकी स्टिक्स कट करें तो हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो और हमारी स्टिक्स ईजिली कट हो जाएँ। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से मैंने इसे एक रेक्टेंगुलर
रेगुलर फॉर्म में बेल कर तैयार कर लिया है और ना ही हमें इसे बहुत मोटा बेलना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। अब हम इसके ऊपर कुछ कटे हुए जो हमने बादाम लिए हैं वो डाल देंगे, जिससे कि हमारी जो बादाम स्टिक्स हैं वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेंगी। अगर हम इसको ज़्यादा मोटा रखेंगे तो हमारी बादाम स्टिक्स को बेक होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम इसकी जो थिकनेस है वो मीडियम रखेंगे ताकि हमारी बादाम स्टिक्स बहुत ही अच्छी से बनकर तैयार हों। अब मैंने डो पर जो हमारे कटे हुए बादाम थे उन्हें डाल दिया है और एक बार हम दोबारी बार बेकिंग पेपर इसके ऊपर रखेंगे और एक बार हम इस पर बेलन अच्छे से चला देंगे ताकि जो हमने बादाम ऊपर से डाले हैं वो हमारे डो में अच्छे से चिपक जाएं और जब हम इन्हें कट करें तो ये बिल्कुल भी उतरे नहीं। यहाँ पर मैंने अच्छे से बेलन चला दिया है और अब हमारा जो डो पर बादाम थे वो अच्छे से चिपक गए हैं और इसी तरह हम जो दूसरा हमारा डो का पोर्शन था उसे भी बेल कर यहाँ पर तैयार कर लेंगे और अब हम इसे अच्छे से मोड़ कर रख देंगे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो गया है और अब हम इसकी स्टिक्स को कट करेंगे। स्टिक्स आप अपनी पसंद से बड़ी या छोटी किसी भी तरह की कट कर सकते हैं, जितनी मोटी या पतली आपको रखनी है उतनी आप इसे कट कर सकते हैं। यहाँ मैं मीडियम साइज़ की ही स्टिक्स कट कर रही हूँ। वैसे ये जब हमारी स्टिक्स बेक होंगी तो उसके बाद फूलेंगी भी, तो इसलिए साइज़ आप अपने हिसाब से बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक जो हमने डो को बेल कर तैयार किया था उसकी स्टिक्स यहाँ पर कट कर ली हैं और ये बहुत ही इजीली कट हो जा रही हैं और अब हम इन्हें एक बेकिंग ट्रे पर लगाएंगे। यहाँ पर मैंने जो एक बेकिंग ट्रे है उसे ही पहले से ही ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लिया है और अब मैं जिस तरह से वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से हम अपनी बादाम स्टिक्स को जो हमने नाइफ़ लिया हुआ है उस पर उठाएंगे और अपनी बेकिंग ट्रे पर रखते जाएंगे। अगर हम इसे सीधे हाथों से उठाकर रखने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो बादाम स्टिक्स हैं वो काफ़ी लंबी हैं, वो बीच में से टूट जाएंगी, तो इसलिए हम इन्हें नाइफ़ के ऊपर उठाकर ही हल्के हाथों से अपनी बेकिंग ट्रे पर थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर रखते जाएंगे। हमें इनके बीच में गैप रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जब ये बेक होंगी तो ये बिल्कुल आपस में चिपक जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर भी डाला हुआ है तो ये बेक होते हुए फूलेंगी भी। और अब यहाँ पर हम एक एक कर कर अपनी सारी जो बादाम स्टिक्स हैं उन्हें बेकिंग ट्रे पर लगा लेंगे। अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि आपकी जो स्टिक है वो टूट गई है या थोड़ी सी उसकी शेप बिगड़ गई है तो आप उसे अपने हाथों से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एक कर कर जो हमारी बादाम स्टिक्स हैं उन्हें अपनी बेकिंग ट्रे पर लगाती जा रही हूँ और जो हमारे बेकिंग का टाइम है इसको बादाम स्टिक्स को बेक करने का वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अगर आपने मोटी कट करी तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और अगर पतली कट करी तो आपको टाइम थोड़ा सा कम लगेगा। अब यहाँ पर जो एक मैंने डो को बेल कर रखा था उसकी सारी बादाम स्टिक्स को मैंने यहाँ पर बेकिंग ट्रे पर लगा दिया है और इसी तरह से जो दूसरा बेल कर रखा हुआ है उसकी भी हम बादाम स्टिक्स कट कर लेंगे और उन्हें भी हम बेकिंग ट्रे पर आराम से लगा देंगे। यहाँ पर मैंने सारी जो हमारी बादाम स्टिक्स हैं उन्हें एक ही बार में ट्रे पर लगा दिया है और जो डो थोड़ा सा बचा था उसके मैंने स्क्वायर जो बिस्किट हैं वो बना दिए हैं। और अब हम इन्हें माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए पहले माइक्रोवेव को प्रीहीट करेंगे और उसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। जो मेरी बादाम स्टिक्स हैं उन्हें बेक होने में 19 मिनट का टाइम लगा है और 19 मिनट बाद हमारी बादाम स्टिक्स बिल्कुल अच्छे से बेक हो गई हैं। अब हम इन्हें इसी तरह थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इन्हें जाली स्टैंड पर निकालेंगे। यहाँ पर देखिए एक बादाम स्टिक्स को निकालते हुए मेरी बादाम स्टिक टूट गई थी, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हैं। अगर आपकी स्टिक्स ट्रे पर चिपक रही हैं तो या तो आप नीचे ओडी का इको बेक बेकिंग पेपर लगा लीजिए, नहीं तो आप इन्हें एक नाइफ़ की हेल्प से हल्के से स्क्रैच कर लीजिए, जिससे सारी स्टिक्स ईजिली ट्रे पर से उतर जाएंगी और फिर ये बिल्कुल भी टूटेंगी नहीं। मैं यहाँ पर एक एक कर कर अपनी सारी बादाम स्टिक्स को जाली स्टैंड पर रख रही हूँ ताकि इन पर नीचे से भी हवा लगे और ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएं। अब यहाँ पर मैंने सारी जो हमारी बादाम स्टिक्स हैं उन्हें निकाल कर जाली स्टैंड पर रख लिया है
और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाएंगी उसके बाद ही हम इन्हें सर्व करेंगे और उसके बाद ही हम इन्हें एयरटाइट डब्बे में बंद कर रखेंगे। अब हमारी स्टिक्स बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई हैं और अब हम इन्हें एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये हमारी जो बादाम स्टिक्स हैं ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं और इनका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। आप इन्हें एक बार बना कर रख लीजिए और जब भी आपका चाय के साथ कुछ खाने का मन हो तो आप इन्हें आराम से एंजॉय कर सकते हैं और ये 1 महीने तक भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। वैसे मुझे पता है कि ये इतनी अच्छी बनी है कि 1 महीने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं आपको एक बादाम स्टिक तोड़कर दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी हमारी बादाम स्टिक बनकर तैयार हुई हैं। लीजिए, तैयार है बादाम स्टिक या आलमंड स्टिक्स। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो साइड में बेल आइकन है आप उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू।